जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला बच्चों। आज के इस क्लास में हम लोग मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड सिंपल पेंडुलम, ये जो टॉपिक है इसके जितने भी न्यूमेरिकल होंगे हम लोग इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। A simple pendulum consists of 40 oscillation in 1 minute. ओके, तो यहाँ पे बात हो रही है व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि देखिए, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ना कि एक सेकंड में, यहाँ देखिए एक सेकंड में कितना बार ऑसिलेट किया। देखिए फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एक सेकंड में कितना बार ऑसिलेट किया। ओके, ऑसिलेट किया। तो यहाँ पे ऑसिलेशन मींस एक सेकंड में कितना बार ऑसिलेट किया। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मिनट में, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक मिनट में कितना बार ऑसिलेट कर रहा है जी, 40 बार ऑसिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे एक मिनट को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं ना 60 सेकंड या यस वी कैन कंसीडर 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में कितना बार ऑसिलेट करेगा, 40 बार ऑसिलेट करेगा। देखो एक सेकंड में कितना ऑसिलेट करेगा, डेट इज 40/60 हो जाएगा हमारा। तो इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, डेट इज 2/3। ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/3, और 2/3 का वैल्यू कितना हो जाता है, डेट इज 0.67। ओके, अब तो यहाँ पे पता चल गया कि एक सेकंड में कितना बार ऑसिलेट कर रहा है, डेट इज 0.67। तो इसीलिए इसका जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 0.67 पर सेकंड। पर सेकंड मतलब क्या, एक सेकंड में कितना बार ऑसिलेट किया। तो पहला आंसर हमारा आ चुका है। दूसरा बोल रहा है कि टाइम पीरियड। देखिए टाइम पीरियड, देखिए एक यहाँ पे हमारा एक रिलेशन होता है कि टाइम पीरियड इक्वल टू 1/f होता है। क्या 1/f। तो ये आपका एक रिलेशन होता है बिटवीन द टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी। अगर आपको टाइम पीरियड पता है तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पता है तो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। सिंस यहाँ पे हमारा फ्रीक्वेंसी पता है तो हम लोग यहाँ पे टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 1/, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना था, डेट इज 2/3। तो यहाँ पे आप लिखते हैं डायरेक्ट 2/3। अब जो सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा, 3/2 आ जाएगा। अब फाइनली इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, 1.5 सेकंड। ओके, मींस इसका जो टाइम पीरियड है कितना है, डेट इज 1.5 सेकंड। मींस एक 1.5 सेकंड मतलब 1.5 सेकंड में ये एक बार अपना कंप्लीट ऑसिलेशन करेगा। ओके, दिस इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। तो हम लोग पहला न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया ना, तो काफी आसान था। अगला हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला टॉपिक बोल रहा है कि द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड। ध्यान से देखिएगा, दैट इज द टाइम पीरियड। यहाँ पर टी का वैल्यू दे दिया, टी इज हाउ मच, दैट इज 2 सेकंड। ओके, व्हाट इज दिस फ्रीक्वेंसी। तो अभी जस्ट देखे कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज टी इज इक्वल टू 1/f। तो ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू, और नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 हाउ मच, 1/2, 1/2। और 1/2 को अगर इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, दैट इज 0.5 सेकंड, 0.5 सेकंड। फिर बोल रहा है कि व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द, देखो यहाँ पे ध्यान दो, व्हाट इज द नेम इज गिवन टू सच पेंडुलम। देखो बच्चे कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मान लो एक कॉन्सेप्ट आता है सेकंड पेंडुलम का। क्या आता है सेकंड पेंडुलम का। तो सेकंड पेंडुलम का क्या कॉन्सेप्ट है ना, इसका जो टाइम पीरियड होता है, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 2 सेकंड होता है बच्चों। तो 2 सेकंड अगर किसी पेंडुलम का होगा टाइम पीरियड, तो दैट इज गोइंग टू कॉल एज द सेकंड पेंडुलम। ओके, तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। काफी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि सेकंड पेंडुलम, देखो सेकंड पेंडुलम अगर बोल दिया तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा बाबू, दैट इज टाइम पीरियड विल बी एज 2 सेकंड। तो यहाँ पे सेकंड लिख दिए, सेकंड टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम इज हाउ मच, 2 सेकंड। नाउ अ प्लेस वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉल्स टू 1/4। तो यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे हम लोग केस 1 मान लेंगे, केस 1 मान लीजिए आप सिंपल सा, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, केस 2 मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप केस 2 मान लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। तो जब केस 1 एंड केस 2 सॉल्व मानेंगे यहाँ पे, तो हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, यहाँ पे पहला केस में बोल रहा है कि इस केस में हमारा जो टाइम पीरियड ऑफ द सेकंड पेंडुलम इज हाउ मच, दैट इज 2 सेकंड। अब ये जो हमारा जो पेंडुलम रखा हुआ है, ये हमारा समझो कि अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है। ये जो पेंडुलम हमारा रखा हुआ है कहाँ पे रखा हुआ, अर्थ सरफेस रखा हुआ है। ठीक है, इसको अर्थ सरफेस पे रख देते हैं। अब क्या किया गया है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, जी होगा, पर ये इसका प्लेस को चेंज कर दिया गया। ये ऐसा जगह रखा गया है जहाँ पे जिसका जी का वैल्यू क्या होता है, जी/, कितना जो 4 हो जाता है। ओके बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि हमारा यहाँ पे क्या हुआ, पहला केस में हमारा ये जो पेंडुलम हमारा सिंपल सेकंड पेंडुलम है वो अर्थ सरफेस पे रखा गया, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जी का वैल्यू है कुछ। अब क्या सेकंड केस में हमारा ये पेंडुलम अगेन क्या किया, यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे जी का वैल्यू कितना हो रहा है, जी/4 हो रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि हाउ इज द टाइम पीरियड, देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम अफेक्टेड इफ इट्स ऑल। ठीक है, गिव रीजन। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी हमारे पास एक फॉर्मूला पता है ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यही पेंडुलम, ये जो पेंडुलम है यहाँ पे जो बना है, यही पेंडुलम को शिफ्ट किया गया ना। तो यहाँ पे लेंथ जो होगा पेंडुलम का और यहाँ पे जो लेंथ होगा पेंडुलम का, दे आर गोइंग टू सेम ना। बस यहाँ पे ये चेंज किया गया कि यहाँ इस पहला केस में हमारा जी का वैल्यू जी है, वेयरएज इन द सेकंड केस वी हैव द जी वैल्यू ऑफ जी/4। तो यहाँ पे सिमिलरली हम लोग यहाँ पे टाइम पीरियड का वैल्यू निकालिए सीधा सीधा।
और यहाँ पे बोल सकते हैं ना टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड इक्वल टू कितना होता है दैट्स 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है। बस इसको हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो केस 1 के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे दैट इज टाइम पीरियड ऑफ द सेकंड पेंडुलम इज हाउ मच दैट इज 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। ये हमारा हो जाएगा ना। अब वही अगर सेकंड केस में हम लोग तो पता नहीं है तो मान लेते हैं इसको कुछ एक्स्ट्रा केस मान लेते हैं दैट इज टाइम पीरियड इन अदर प्लेस। तो अदर प्लेस का पी मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आता है दैट इज 2 पाई रूट अंडर कितना है दैट इज एल। तो हमारा फिक्स होगा, क्यों कि यही पेंडुलम को हमारा यही यहाँ पे भेज दिया गया। और जी का वैल्यू कितना होगा बाबू, जी का वैल्यू कितना g/4 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करिएगा तो जी ये हमारा ये 4 है से ऊपर चल जाएगा ना। जब 4 ऊपर जाएगा दैट इज 2 पाई कितना, 2 पाई रूट अंडर 4l बाई जी। ओके, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे हम लोग सिंपल से क्या करने वाले, ये जो यहाँ पे 4 दिख रहा है इस 4 को हम लोग बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पे सिमिलरली टीपी क्या हो जाएगा दैट इज टीपी इक्वल टू हो जाएगा हमारा टीपी इक्वल टू 4 अगर जब बाहर निकाले 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये जो इसका जो वैल्यू ये वाला जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू टी एस, दैट इज इक्वल टू टी एस ना। तो यहाँ पे निकाल सकते हैं दैट इज 2 इंटू टी एस हो जाएगा। और हम लोग टाइम पीरियड होता है सेकंड पेंडुलम हम लोग को पता है कितना 2 होता है, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा दैट इज 4 सेकंड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे क्या फर्क हुआ। पहला केस में जहाँ पे 2 सेकंड ले रहा था वहीं पे जाकर अगर g/4 हो जाता है तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, टाइम पीरियड इंक्रीज होता है एंड दैट इज हाउ मच 4 सेकंड। ओके, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम एट अ प्लेस वेयर द जी वैल्यू इज इतना। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सिंपल से आपको पता है कि टाइम पीरियड इक्वल टू हाउ मच कितना, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ पे क्या बोल दिया है ना, जी का वैल्यू ऑलरेडी आपको दे दिया है, जी का वैल्यू ऑलरेडी दे दिया है। तो जी का वैल्यू इज हाउ मच दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड अगेन एट द सेम टाइम वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आल्सो टी, बिकॉज यहाँ पे सेकंड पेंडुलम की बात हो रही है तो यहाँ पे इसका टाइम पीरियड कितना होगा, 2 सेकंड होगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा दैट इज 2 पाई ओके रूट अंडर एल बाई जी। जी कितना 10 हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल सा 2 से 2 कट जाएगा हमारा। अब फर्दर हम लोग क्या करेंगे दैट इज इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई इंटू रूट अंडर एल बाई 10। ओके, अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करिएगा तो हमारा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इक्वल टू पाई स्क्वायर ओके इंटू कितना हो जाएगा जी एल डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। ओके, अब सिंस हमारा किसका वैल्यू निकालना था दैट इज एल का वैल्यू निकाला था, एल इक्वल टू कितना हो जाएगा दैट इज 10 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 4 हो जाएगा इंटू 3 इंटू 1 4 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करिएगा ना तो इसका आंसर लमसम में आ जाता है हमारा दैट इज 1.0142 मीटर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो लेंथ होगा वो अप्रोक्स हमारा 1 मीटर के लमसम में आएगा। ओके बच्चों, चलिए इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा ना, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि कंपेयर द टाइम पीरियड टू पेंडुलम ऑफ द लेंथ है। तो यहाँ पे मान लेते हैं केस 1 मान लेते हैं, क्योंकि और यहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं केस 2 मान लेते हैं। तो इस केस में बोल दिया है कि यहाँ पे क्या किया गया, पहला पेंडुलम हमारा है 1 मीटर लेंथ का है और दूसरा जो पेंडुलम हमारा है वो हमारा कितना 9 मीटर लेंथ का है। तो यहाँ पे बात हो रही है और यहाँ पे जब इतनी इन्फॉर्मेशन दिया है तो इतना मान लेंगे कि दे आर केप्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ऐसा मान लो। इससे क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे भी सरफेस ऑफ द अर्थ पे रखा गया है, यहाँ भी सरफेस ऑफ द अर्थ पे रखा गया, तो यहाँ पे बोल सकते हैं दैट इज जी विल बी सेम। यहाँ पे जो जी होगा वही हमारा यहाँ पे भी जी होगा। ओके, बहुत बढ़िया। अब हम लोग को पता है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी होना। यहाँ पे अगेन हम लोग केस 1 लेंगे, मीन्स टाइम ऑफ 1 है। ओके, तो टाइम ऑफ 1 इसका कितना होगा 2 पाई हो जाएगा रूट अंडर। लेंथ हमारा वैरी करना है ना, पहला लेंथ हमारा कितना 1 मीटर का है तो आप 1 मीटर लेती है। सिंस हमारा जी सेम है तो जी सेम लेती है। ये पहला केस हो गया, पहला केस का इक्वेशन, पहला इक्वेशन। दूसरा केस 2 में हमारा क्या बनेगा, टाइम पीरियड दैट इज टी 2 लिखेंगे, दैट इज टी 2 इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर कितना है दैट इज वैल्यू इसका 9 है तो आप 9 यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है, डिवाइड बाई जी। अब इसको क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग का क्या करना है, सिंपल सा डिवाइड कर देना। ओके, जब ऐसा कुछ डिवाइड करिएगा तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे जी से जी भी कैंसिल हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा दैट इज T1 बाई T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा जी T1 बाई T2 इक्वल टू हाउ मच, यहाँ पे 1 रूट अंडर 1 कितना 1 ही हो जाएगा और यहाँ पे रूट अंडर 9 कितना होगा 3 होगा। तो इसका कितना रेशियो होगा दैट इज 1:3 में हमारा क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड वैरी करेगा। ओके, मीन्स पहला केस में अगर मान लेते हैं कि पहला जो पेंडुलम था उस केस में अगर 1 सेकंड लेता है तो दूसरा जो पेंडुलम होगा जिसका लेंथ बड़ा है उसका कितना सेकंड लेने वाला है, 3 सेकंड लेने वाला है। तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा लेंथ बढ़ता है वैसे वैसे हमारा क्या होता है, टाइम पीरियड ही बढ़ता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन बोल रहा है कि अ पेंडुलम कंप्लीट्स 2 ऑसिलेशंस इन 5 सेकंड। बच्चों ध्यान देखिएगा, तो यहाँ पे बात हो रही है कि ये 2 जो ऑसिलेशन है, 2 ऑसिलेशन
दो ऑसिलेशन को कितना सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, दैट इज दे आर गोइंग टू कंप्लीट इन 5 सेकंड। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग टाइम पीरियड की बात करते हैं तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना समय लगाता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट कराने में कितना समय लगाता है जी, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट कराने में 5/2 हो जाएगा, एंड दैट इज हाउ मच, दैट इज 5/2 इक्वल टू 2.5 सेकंड हो जाएगा। ओके बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ वैल्यू ऑफ जी इज हाउ मच, दैट इज इतना है, तो फाइंड द लेंथ। तो जैसे कि हम लोग को पता है फॉर्मूला टाइम पीरियड क्या था, दैट इज टाइम पीरियड इक्वल टू 2π√100L/g, ये आपका फॉर्मूला होता है। ओके बच्चों, जब टाइम पीरियड इक्वल टू 2π√100L/g होता है तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी टाइम पीरियड का वैल्यू पता है, दैट इज 5/2। यहाँ पे लेंथ हमारा नहीं मालूम है तो लेंथ हम लोग को निकालना है, एंड जी का वैल्यू हम लोग मालूम है तो जस्ट निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। ठीक है, जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिएगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 4π स्क्वायर हो जाएगा इंटू L/g होगा। सिंस वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल का वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम लोग क्या करें, एल को एक साइड रख लेंगे, अब बाकी का वेरिएबल्स को साइड फेंक देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज टी स्क्वायर इंटू जी डिवाइडेड बाई 4π स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको ऑलरेडी सब इन्फॉर्मेशन पता है, टाइम पीरियड कितना, दैट इज 2.5 द होल स्क्वायर हो गया है, और जी का वैल्यू ऑलरेडी पता है, दैट इज इंटू कितना, दैट इज 9.8 है, एंड द होल डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 3.14। बच्चों जब इसको सॉल्व करिएगा तो इसका लमसम में जो इसका लेंथ आएगा दैट इज 1.55 मीटर आने वाला है। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन काफी इजी था, यहाँ पे सिंपल सा एक ही फॉर्मूला पे बेस्ड है। देख सकते हैं बच्चों हम लोग एक ही फॉर्मूला को यूज करते हुए पूरा न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पा रहे हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है द टाइम पीरियड ऑफ टू पेंडुलम एट अ प्लेस आर इन द रेशियो दैट इज 2:1, व्हाट विल द रेशियो ऑफ द लेंथ। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे जो टाइम पीरियड है, दो पेंडुलम है, मेरा एक पेंडुलम 1 है, ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड दिया हुआ है दैट इज 2x दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं ना, और दूसरा जो पेंडुलम है उसका जो टाइम पीरियड है ये हमारा x दिया हुआ है, और इसका रेशियो अगर निकालेंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा, दैट इज t1/t2 इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 2:1, ऐसा समझ लिया, सबसे बेस्ट रहेगा। अगेन अब बात हो रही है यहाँ पे कि फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ है, तो यहाँ पे t1 का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज 2π√L/g लिखेंगे ना। यहाँ पे अगर मान लेते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया एट अ प्लेस मतलब सिमिलर, मतलब यहाँ पे जो प्लेस एक ही जगह पे रखा गया है, एट अ प्लेस मतलब दो पेंडुलम के एक साथ रखा गया है, ठीक है, पर यहाँ पे दो पेंडुलम के एक साथ रखा गया है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जी का जो वैल्यू होगा बाबू, यहाँ पे जी का वैल्यू होगा, और अगेन दूसरा जो हमारा दूसरा केस में जो जी का वैल्यू होगा, दे आर गोइंग टू बी इक्वल ना, तो 2π√100L/g। यहाँ पे क्या हो रहा है, लेंथ हमारा वैरी कर रहा है, तो L1 मान लेते हैं, यहाँ पे L2 मान लेते हैं, और जी हमारा क्यों सेम हुआ, क्या कि ये जो दोनों पेंडुलम है दे आर गोइंग टू केप्ट एट अ सिंगल प्लेस, तो यहाँ पे जी का वैल्यू हमारा सेम हो गया ना। अब हम लोग सिंस हम लोग को रेशियो निकालना है लेंथ का, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं इसका वैल्यू तो पता है हमारा, इसका भी वैल्यू पता है हमारा, हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इसको अगेन इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, ओके, और इसको डिवाइड करने वाले हैं। तो जब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आने वाला है, तो t1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 2π√L1 डिवाइडेड बाई जी हो जाएगा, एंड द होल डिवाइडेड बाई t2 इक्वल टू 2π√L2/g हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2π से 2π कैंसिल हो गया, और t1/t2 का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग को पता है कितना, दैट इज 2/1 है ना। तो यहाँ पे फाइनली जी से जी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बोल सकते हैं दैट इज 2/1 इक्वल टू, यहाँ पे देते हैं √L1/L2। ओके, अब सिंस हम लोग को रेशियो फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ L1/L2, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिएगा तो कितना आएगा, 4:1 आ जाएगा, कितना आएगा, 4:1। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आंसर कितना आ गया, 4:1। ओके बच्चों आप देख सकते हैं सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इट टेक्स 0.2 सेकंड, कितना, इट टेक्स 0.2 सेकंड फॉर द पेंडुलम बॉब टू मूव फ्रॉम मीन पोजीशन टू वन एंड। यहाँ पे बात हो रही है कि ये एक हमारे पास एक पेंडुलम है, ठीक है, ये इसका मीन पोजीशन, ये हमारा एक मीन पोजीशन हो गया, ठीक है, मीन से क्या किया, एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, तो मान लेते हैं इसका पोजीशन मान लेते हैं ए मान लेते हैं, इसका पोजीशन बी मान लेते हैं, और दूसरे अदर साइड का जो मीन पोजीशन होगा उसको सी मान लेते हैं। तो इस केस में बोल रहा है कि ये पोजीशन जो ए से लेकर के बी जाने में कितना समय लगा रहा है जी, ए से बी जाने में कितना समय, 0.2 सेकंड लगा रहा है। तो अब आपको क्या करना है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। तो जैसे ए से बी जाने में हमारा इतना सेकंड ले रहा है, तो बी से ए जाने में कितना समय लगेगा, सेम समय लगेगा, बी से ए जाने में हमारा कितना समय लगेगा, दैट इज सेम समय लगेगा, दैट इज 0.2 सेकंड। अगेन यहाँ से अगेन यहाँ पे आगे अगेन ए से सी जाने में कितना समय लगेगा, ए से सी जाने में हमारा सेम लगेगा, ए से सी जाने में हमारा अगेन 2 सेकंड लगेगा। अगेन सी से ए जाने में कितना समय लगेगा जी, दैट इज सी से ए जाने में हमारा कितना समय लगेगा, दैट इज 0.2 सेकंड। तो देखिए अब जा करके हमारा एक कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ।
जब एक कंप्लीट ऑसिलेशन होता है, दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। ओके, तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन में कितना समय लेता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जब इसको पूरा जोड़िएगा तो कितना आंसर आएगा, दैट इज 0.8 सेकंड। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो टाइम पीरियड होगा, ये जो गिवन पेंडुलम है उसका कितना आंसर होगा जी, दैट इज 0.8 सेकंड होगा। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मच टाइम डज द बॉब ऑफ सेकंड पेंडुलम, देखो एक सेकंड पेंडुलम का कॉन्सेप्ट दे दिया ना, तो सेकंड पेंडुलम का कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 सेकंड होता है। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है जी, 2 सेकंड होता है। ओके, तो मान लेते हैं हमारा सेकंड पेंडुलम है और इसका पोजीशन ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि बी से ए जाने में और ए से सी जाने में कितना समय ले रहा है जी, कितना समय ले रहा है, दैट इज how much time does the bob of second pendulum take to move one extreme position of its oscillation to other extreme। मतलब यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि बी से ए और ए से सी जाने में कितना समय ले रहा है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो बच्चों आप देख सकते हैं, आपको जैसे पता है कि सेकंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो टाइम पीरियड कितना, 2 सेकंड होता है। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन अगर करवाना हमको, यहाँ पे अगर मान लेते हैं बी से ए जाने में, ठीक है, और यहाँ पे बी से ए गया, ए से सी गया, फिर अगेन हमारा क्या करेगा, सी से ए आएगा, ए से बी जाएगा, तो ये जाकर के हमारा एक कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ। ठीक है, तो टोटल कंप्लीट ऑसिलेशन हमारा कितना समय ले रहा है, 2 सेकंड ले रहा है। तो एक हमारा एक बार ऑसिलेट करना है, एक बार यहाँ से यहाँ ऑसिलेट करवाना, तो कितना समय लगेगा, डेट इज हाफ, मतलब 2 का हाफ करेगा तो 1 सेकंड हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बच्चों सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है प्लीज़ सेशन को चैनल को सब्सक्राइब करिए, सेशन को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों, फिलहाल इस सेशन में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।